गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हाल है? अभी ठीक है सर। हाँ तो बहुत ज्यादा केस बढ़ गया यार। नासिक में सर। आप लोग की तरफ का क्या हाल है कोविड का? हमारे अभी यहाँ पे बढ़ रहे हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? केसेस काफी बढ़ रहे हैं नहीं? तो बच्चे कहाँ गए? मोहित, यस सर। आपकी सिस्टर ऑनलाइन क्लास कर रही है कि नहीं? हाँ कर रही है सर वो। राम हाँ और साई को भेज देना ऑफिस पे। हाँ सर ठीक। कितने बजे भेजे? वही 9 9 10 बजे करीब में क्लास पे। 10 बजे भेज दे तो। ठीक। तुषार को भी बोल देना। हाँ सर बोल देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोग की? अच्छे चल रहे। तेजस कहाँ है रे? तेजस को कॉल करो। कॉल करिए तेजस को। चलो स्टार्ट करें। एक बात बताइए आप लोग। यस सर। कि वेव एक आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस 11th का टॉपिक है, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो यस हेलो। सर। हाँ, वेव 11th का टॉपिक है, क्लियर? उसके बाद उसी से कनेक्टेड है साउंड वेव,
और यह टॉपिक, यह दोनों टॉपिक, यह साउंड वेव 12 का टॉपिक है। यह दोनों टॉपिक पढ़ने के लिए आपको एसएचएम आना जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो क्या करूं, पहले वेव पढ़ा लूं या एसएचएम, वेव, साउंड तीनों साथ में पढ़ाऊं? तीनों साथ में पढ़ दो सर। तीनों साथ में ना? हाँ सर। तो उसके पहले तो फिर मुझे एसएचएम पढ़ाना पड़ेगा। क्या आप रेडी हो? यस सर। यस आप सर। सभी रेडी हो एसएचएम पढ़ने के लिए? यस यस सर। यस सर। तो टॉपिक का नाम लिखना सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैसे आप सर्कुलर मोशन में पढ़े हो थोड़ा बहुत, लेकिन आज अब डिटेल से पढ़ोगे। लिखो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तेजस को किसी ने कॉल किया, नहीं किया? तेजस को आप लोगों में से किसी ने कॉल किया, नहीं किया? किसको सर? तेजस, तेजस। तेजस को नहीं किया। राम? हाँ सर, बोलो। तेजस को कॉल करना। हाँ सर। लिखिएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको शॉर्ट में कहते हैं एसएचएम। इसको शॉर्ट में कहते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। हुआ? यस रिप्लाई यस सर। करिए, रिप्लाई करिए, एक्टिव रहिए। पहला वर्ड आता है टाइम पीरियड। फर्स्ट वर्ड आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे कहते हैं बेटा? टाइम पीरियड क्या है? अरे बोलो ना, हाँ या ना। कुछ कितना बार बता चुका हूं? सर्कुलर मोशन पढ़ाया हूं? सर्कुलर मोशन पढ़ाया यस गया सर। है? यस। टाइम पीरियड बताया गया। व्हाट इज द टाइम पीरियड? Time taken for a complete revolution. Time taken for a complete revolution. जैसे फॉर एग्जांपल्स डे नाइट का टाइम पीरियड क्या होगा? 24 आवर्स। 24 आवर्स। मतलब एक कंप्लीट टाइम पीरियड कवर करने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बताया हूं। जैसे मान लीजिए कि रिपीटेड आपका क्लास है, सपोज, अभी तो खैर चेंज हुआ है। तो जो भी एक्टिविटी डेली आपका जगना, बात समझे कि नहीं समझे? घड़ी के नीडल का रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन एक सर्टेन टाइम में होता है कि नहीं होता है? यस। तो टाइम पीरियड क्या है? व्हाट इज द टाइम पीरियड?
टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्या? कंप्लीट रेवोल्यूशन। टाइम टाइम टेकन टेकन फॉर फॉर कंप्लीट अ रेवोल्यूशन। कंप्लीट रेवोल्यूशन लिखो। फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन टाइम कवर करने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? टाइम टेकन। जैसे मान लो 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, तो यह सेकंड निडल को कंप्लीट रेवोल्यूट करने में कितना टाइम लगेगा? बोलो। 60 मिनट। 60 मिनट। समझ में आ रहा है क्या? सो क्या लिखोगे? टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सेकंड निडल ऑफ क्लॉक क्या होगा? 60 मिनट। सिमिलरली टाइम पीरियड ऑफ आवर निडल क्या होगा? 12। कितना होगा? 24 आवर्स। 24 आवर्स। और निडल को सर 12 घंटे गिनेंगे, 12 हो गए, 24 घंटे 12 आवर्स हो गए ना। रब हाँ। करूं? हाँ सर। आगे देखिए, टाइम पीरियड ऑफ डे नाइट ऑफ अ डे, वन दिन का टाइम पीरियड कितना होता है? दिन मतलब 24 आवर। समझ में आ रहा है? यस सर। These all are examples of time period. बढ़ो आगे। यस सर। टाइम पीरियड सभी बच्चे को समझ में आ गया? यस। आगे देखिए, लिखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद है आप लोग को बताया था ओमेगा। यस सर, एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, इसी को एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी कब कहेंगे और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कब कहेंगे, ये बात पता है आपको? अब मैं समझाता हूं, सुनिए। सुनिए, पर यूनिट टाइम का सर। हाँ सुनिए ना, मैं बता। यहां पे ध्यान दीजिए प्लीज। यह एक कोई नीडल है जो कि ऐसे रोटेट कर रहा है, बात समझे क्या? अब एक बात बताइए कि यह जो एंगुलर वेलोसिटी है दो प्रकार का होता है कि नहीं होता है? एक होता है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, याद है? यस सर। यस। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी।
यूनिफॉर्म किसे कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म किसे कहेंगे? यूनिफॉर्म में एवरी रेवोल्यूशन विद द सेम टाइम पीरियड, बात समझे क्या? सेम टाइम, यस। यूनिफॉर्म एंगुलर किसे कहेंगे? एवरी रेवोल्यूशन ऑफ द साइकिल कितना टाइम Same पीरियड time. में होगा? सेम टाइम पीरियड में होगा। विद द सेम टाइम पीरियड, और इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब एवरी रेवोल्यूशन जो होगा वह क्या होगा बेटा? एवरी रेवोल्यूशन क्या होगा? सेम टाइम सेम टाइम पे हो। सेम टाइम पीरियड। क्या मैं रफ करूं? लिख लिए? 2 मिनट सर। हाँ लिख लिए। तेजस, यस सर। बेटा लेट ज्वाइन हुए हो सॉरी सर। और उसको नहीं कॉल किया है, क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? केवी का? मयूर? मयूर को और एक और है, वो क्या नाम है, शिंदे, सुशील शिंदे। लेक्चर में नहीं, वो नहीं। क्या मैं रफ करूं? यस सर। यस सर। अच्छा Yes, याद sir. करिए बेटा, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ या ना? टाइम, यस। मेरी बात समझो, बहुत अच्छा टॉपिक है। एंगुलर यहां पे लिखता हूं, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या लिखते हैं बोलिए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कैसे? नहीं सर, ऑनलाइन कुछ मतलब इस वीक में कर रहा हूँ क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और ज्यादा मुश्किल, आपको पता ही है। लेकिन इस वीक के बाद मतलब नेक्स्ट वीक तक यही सिचुएशन रहा तो सभी बच्चे को एक स्कूल में बात कर लिया, उसी स्कूल में शिफ्ट कर लूंगा, मैं भी वहीं पे शिफ्ट हो जाऊंगा और हमारे टीचर, और दिन रात वहीं पे रहना खाना मतलब सब कुछ वहीं पे कर लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जी सर, अभी चल रही है ऑनलाइन क्लास, तो मैं बाद में बात करूं क्या? ओके बेटा। रे यहां तक क्लियर हुआ क्या? यहां तक क्लियर हुआ क्या? यस। अच्छा यस सर। हाँ, ध्यान देना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो ये सब चीज पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यार नहीं, तुम लोग समझते नहीं हो। देखो यह पार्टिकल, यह निडल है, यह यहां से यहां तक जाएगा, एक बार गया, कितना एंगल बनाया जल्दी बोलो? 360। 360 मतलब 2 पाई। थीटा कितना हुआ? 2 पाई रेडियन, हाँ या ना?
सिमिलरली यह नीडल फिर से रिपीट हुआ, कितना एंगल हुआ? अरे बोलो ना, कितना एंगल हुआ? हाँ सर 360 360 2 पाई। फिर यह कंप्लीट हुआ, कितना एंगल हुआ? 2 पाई। 2 पाई, मतलब 2 पाई। कंप्लीट रिवोल्यूशन। कितना एंगल? 2 पाई। और यहां से यहां तक आने में लगा टाइम कितना होता है? टी। टी मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझे। तो आप एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखोगे? ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। थीटा मतलब एंगुलर Yes. डिस्प्लेसमेंट, और टी मतलब टाइम। बता चुका हूं, हाँ या ना? यस सर। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा कितना हुआ? 2 2 पाई पाई। बाई 2 टी। पाई। क्या यूनिट क्या होगा? रेडियन। टाइम कितना हुआ? टी। क्या? सेकेंड। सेकेंड। सो ओमेगा इक्वल टी टू होगा। 2 पाई बाई टी रेडियन पर सेकेंड। इसी ओमेगा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? बोलो। मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। दिख रहा है ना क्लियरली कि नहीं? दिख रहा है बोर्ड या नहीं? यस। यस सर। बढ़े आगे। यस सर। समझ में आया क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी? यस। यस सर। और आगे लिखिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आगे लिखे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लिखे लिखेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? पहले समझिए। ए बेटा, अभी मैं आप लोग को से बात कर रहा हूं, और मैं जब बात कर रहा हूं तो एवरी वर्ड के बीच में एक सर्टेन गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। और हमारा हर वर्ड एक सर्टेन गैप के बाद निकल रहा है, हाँ या ना? आप बोलोगे पांडे सर आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ही स्लो है, बोलोगे ना? यस। जो कि आपको अंडरस्टैंड क्लियरली हो रहा है। लेकिन मैं यही बोलूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करो, समझ में नहीं आ रहा आजकल क्या कर रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग? मैंने क्या ये वर्ड बोल दिया? क्या ऐसा चीज बोल दिया जो कि आपको बहुत चीजें वर्ड नहीं समझ में? क्या क्यों ऐसा क्यों हुआ? फ्रीक्वेंसी कम था। हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हाई था।
हाँ फ्रीक्वेंसी आया था, गैप कम था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी है? मतलब कम समय में मोर नंबर्स ऑफ वर्ड क्या कर दिए, प्रोड्यूस। बोल दिए। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद आप फैन देख रहे हैं, फैन देख रहे हैं, Yes, अभी Yes, sir. फैन की Yes, sir. फ्रीक्वेंसी क्या है? कम ही था, ज्यादा नहीं। कम है, दिख रहा है ना? Slow. स्लो है। Yes, sir. यस सर। बोलिएगा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है? सर। हाँ सर। अब बताइए, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? कम हो रहा है। कम हो गया सर। अब बोलिए, बोलो, बढ़ गया। अब बढ़ गया। बोलिए, बढ़ गया सर। बहुत बढ़ गया, ज्यादा बढ़ अब गया, बोलिए, बहुत बढ़ फुल स्पीड में है अभी। अब क्यों ऐसा वर्ड बोले? आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गया या घट गया? क्यों आपने बोला, ये बताइए। दिख रहा है ना मतलब। क्या दिख रहा है? क्या जो दिख रहा है उसको आप मेरे को रिप्रेजेंट करिए, क्या दिख रहा है? तो कम समय में ज्यादा रिवॉल्व कर रहा है वो। पहले क्या था कि समय ज्यादा लेता था और रेवोल्यूशन कम था, याद? हाँ या ना? हाँ सर। नहीं होता था। पहले क्या हुआ, समय ज्यादा लिया और रेवोल्यूशन कम हुआ, यही बात हमने देखा था पहले। यस सर। उसके Yes, बाद sir. का स्टेप क्या देखा था कि समय कम और रेवोल्यूशन थोड़ा ज्यादा कम हुआ। है, रेवोल्यूशन। थर्ड में क्या देखा, समय कम लेकिन रेवोल्यूशन और ज्यादा हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस। मतलब दीज ऑल Yes, आर sir. कॉल्स, क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो नेचुरल Natural फ्रीक्वेंसी frequency. क्या है बताइए तो? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट क्या होगा बेटा? टाइम। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नंबर Yes, ऑफ sir. रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिखिएगा अपॉन टाइम। एन क्या है? एन का यूनिट क्या होता है? यूनिट लेंथ। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी? 1/, यस। सेकेंड। या आप इसको लिख सकते हो सेकेंड इज पावर -1। हाँ या ना? यस। और इसी को कहते हैं हर्ज, HZ, हर्ज। क्या मैं बढ़ूं आगे? यस। क्या Yes, सभी sir. बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. क्या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। अब आगे बढ़ते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या देखिए आप? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर टाइम। सर कोई फ्रीक्वेंसी हो उसका पाथ सर्कुलर ही हो, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं।
मैंने बोला तो अभी देखिए जो इसमें कैसे सुनिए चेंजेस मेरी बात होंगे? सुनिए, अभी मैंने 2 वर्ड बोला तो क्या सर्कुलर होगा क्या? तो नहीं। डेफिनेशन में कैसे चेंजेस होंगे? रिपीटेड पाथ, वर्ड सुनिए, रिपीटेड पाथ, वो जब ऑसिलेशन पढ़ाऊंगा तब, रिपीटेड पाथ, जो 2 वर्ड रिपीट होता हमेशा, जो चीजें रिपीट हो हमेशा एक सर्टेन टाइम पीरियड में, बात समझे क्या? हाँ एक सर्टेन टाइम पीरियड में जो रिपीट हो हमेशा, दिन रात सर्कुलर होता है ऐसा कोई जरूरी है क्या? एक सर्टेन टाइम पीरियड में जो रिपीट हो, जैसे फॉर एग्जांपल सिलाई मशीन देखे हो, हाँ सिलाई मशीन अप डाउन करता है ना रेगुलर टाइम पीरियड में, हाँ या ना? हाँ Yes, क्या sir. होगा? उसका भी तो टाइम पीरियड होगा, हाँ। लेकिन वो सर्कुलर मोशन करता है क्या? नहीं, पेंडुलम, पेंडुलम ऑसिलेट करता है। इस यह सर्कुलर पाथ होता है क्या? नहीं। समझ में आया क्या? हाँ सर। और एग्जांपल्स ले लो, और एग्जांपल्स अर्थ का रेवोल्यूशन अलोंग द सन, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अलोंग द सन कंप्लीट सर्कुलर नहीं होता, होता है क्या? नहीं। और क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम? गेट, गेट 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 गेट, हाँ, एक ही जगह। खोलते बंद, बात समझे क्या? हाँ या ना? यस सर। सर टॉर्क होगा, टॉर्क, क्या टॉर्क, क्या? टॉर्क। हाँ, टॉर्क लगाया जाता है, टॉर्क लगाया जाता है, जिसके वजह से वो क्या करता है? ओपन और क्लोज होता है, मतलब एक एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करता है, रोटेट करता है। क्लियर हुआ? यस। बढ़ू आगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट। अब बताइए, अब ध्यान दीजिएगा, फॉर, ध्यान दीजिए यहां पे, फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन टाइम टेकन कितना होता है? टाइम पीरियड। क्या कहलाता है? 1 टाइम पीरियड कहलाता है कि नहीं? यस। टाइम पीरियड किसे कहते हैं बताओ ना? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन Time कवर taken. करने में टाइम लगता है, उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो एक कंप्लीट, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो गया? एक। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर करने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्हाट Yes. इज टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। यानी क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? यस। 1/2। यह बात क्लियर है? यस। क्या यह बात क्लियर है? यस। इसको हर्ट्ज या पर सेकंड करते हैं। क्या मैं बढ़ूं? यस। तो देखिए, तो बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं बेटा, अगर अब नहीं समझ में आया तो बहुत दिक्कत है, और इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तो बताइए, तो फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बताइए फॉर्मूला क्या हो गया? नेचुरल फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू N बाई T और F इक्वल टू 1 बाई T। 1/2। क्या सभी बच्चे क्लियर है? यस। क्या सभी बच्चे Yes, sir. क्लियर हैं? यस। यस सर। यूनिट क्या होगा? पर सेकेंड या हर्ट्ज?
हर्ट्ज। बढ़ू आगे। यस अब हर्ट्ज क्या, अरे टी क्या है, F क्या, सबको पता है ना। यस अब आगे देखिए, वी नो दैट। अब थोड़ा सा मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ इसका। दोनों चैप्टर में यूज है, साउंड में भी और एसएचएम में भी। वी नो दैट क्या जानते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जानते हैं बेटा, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। यस यस सर। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकंड। नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपने अभी बोला, क्या बोला, 1/t। हाँ 1/n/t इक्वल टू 1/t हर्ट्ज या पर सेकेंड। क्लियर है। यस मैं बढ़ूं आगे क्या, यस ध्यान देना, कट जाएगा तो फिर से रिज्वाइन हो जाना। अप टू 8 o'clock तक हमारा लेक्चर है, आफ्टर 8 o'clock के बाद मैथ वाले सर है। तो क्या होगा हमारा, ध्यान दो इधर, देन ओमेगा इक्वल टू 2π/t, यही फॉर्मूला भी जानते हैं। यस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2π इंटू 1/t लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते। अरे हाँ या ना, यस सर। इसको हम क्या बोलते हैं 1/t को, 2π 1/t को क्या बोलते हैं, उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अरे अभी Natural तो बताया frequency। यार, फ्रीक्वेंसी यस क्या बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा का क्या फॉर्मूला आ गया, 2π f यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बढ़ो आगे। आगे बढ़ा जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा नहीं सर, लेकिन क्लास तो, हाँ तो क्लास तो चल रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब कटने ही वाला है, 1 मिनट में भेज देता हूँ, अभी भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ। हाँ कितना हुआ बेटा, एक मिनट, कटेगा फिर से रिज्वाइन होना है। यहां तक लिख लिए, यस सर। अच्छा अच्छा समझ में आया नहीं आया, यस सर। अब देखो तो आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ओमेगा इक्वल टू 2π/f। अब बताइए, अब दोनों को लेके चलते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2π/, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2π/ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको हमने इधर ले लिया और इसको हमने इधर ले लिया, चलेगा। यस सर।
तो T इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा भी आ गया, एक फॉर्मूला ये भी आ गया।